हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं इस वीडियो में वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो देख लीजिए, इसका हेडिंग है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि संविधान। यहाँ पे देख लीजिए, संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर, यानी इसमें जितने भी हैं संविधान से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। और जो एग्जाम में इस संविधान से देखने को नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वो अत्यधिक होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। इतिहास के बाद सबसे अधिक इसी का प्रश्न होता है एग्जामों में, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो 70। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो संविधान संशोधन का अधिकार है वो अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, याद रखिएगा। और भाग 20 के अंतर्गत आता है, भाग ये 20 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। 111 और 110 बता दें कि ये मनी बिल धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित है 110। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा जो है वो भारतीय की देन है, भारत की देन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शून्यकाल। ये शून्यकाल किसी देश से नहीं लिया गया, ये खुद का अपना भारत ही इसका निर्माण किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर, 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? जो 7वां वित्त आयोग था उसका अवधि क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 से 84 तक, 5 साल इनकी अवधि रहती है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जेपी सेलट थे। और इसका टाइम पीरियड पूछे तो 1979 से लेकर 84 तक, ठीक है, अभी जस्ट ऊपर बताए हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर जगह राष्ट्रपति। और बैठक कौन करता है, उसका जो अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर जगह लोकसभा के अध्यक्ष ही दोनों संयुक्त अधिवेशन की बैठक करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है कि सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए,
स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अभी 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देख लीजिए 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो बी.एन. गॉडगिल। बी.एन. गॉडगिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे प्रथम गृह मंत्री, और उप प्रधानमंत्री यही थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर देख लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह सहाय। सरदार बलदेव सिंह सहाय हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले का जो मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखिएगा। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री थे, ठीक है, और परिवहन मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो C.H. भाभा। C.H. भाभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर देख लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा R.K. सन्मुखम सेट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देख लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके जन्मदिन के रूप में क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री तो रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्य के मामले के मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे? प्रथम गृह मंत्री भी थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर। अमृता कौर, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, आप सभी को पता होगा, आप एग्जाम दिए हैं तो जरूर पता होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सन भी दिया कब? 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर। स्वतंत्र संविधान के निर्माता के लिए क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत। 1942 में आया था। इसी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर संबोधित किया था? तो क्रिप्स मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। यहाँ पे स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑब्वियसली सी बात है कि जो कानून बनाएंगे वही उनके मंत्री होंगे, तो इससे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं कि कानून के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान का पिता। तो उन्हीं को क्या कानून मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया था, ठीक है। अगला है 30 नंबर। 30 नंबर देख लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे। अगला है 31 नंबर। हिंदी को भाषा की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। तो तब से हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, मातृभाषा दिवस।
अगला है 32 नंबर, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद, ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मैं बता देता हूँ इसका क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे केवल ए लिखाया है, 48 छूट गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 के ए। 48 के ए में ये आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। क्या होगा? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, ये किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में। चलिए और पूछे 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन इस ईस्वी में 1993 में ही जोड़ा गया था। पूछ रहा है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 करेक्ट आंसर रहेगा, 29। यहाँ पे देख लीजिए 36 नंबर बोल रहा है 12वीं अनुसूची के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2013 ईस्वी में। 2013 पूछ रहा है इसका अवधि क्या थी? अवधि तो 2015 से 20 तक थी, 2015 से 20 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर यानी 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कोलकाता में, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर, 41 नंबर बोल रहा है कि 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए 42 नंबर, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फजल अली। इसका डेट देख लीजिए, दे दिया है, मतलब सन 1953 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बोल रहा है कि 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दे दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, 1991 ईस्वी में कौन सा संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 69। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो करेक्ट आंसर होगा 16 जो अनुच्छेद थे उनको लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारे संविधान को अपनाया गया, ठीक है। अब पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर बोल रहा है कि 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस कुल कितनी सीटें जीती थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 208, ठीक है। 296 में से 208 सीट कांग्रेस जीती थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 21 के क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं है? 2026 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2026 तक कोई इसमें वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
99वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना प्रावधान किया गया, मतलब स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे 50 नंबर। संविधान सभा के प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना गया, वही अभी तक मतलब चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। याद रखिएगा 15 पूछेगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या तो 15। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पे हुए? तो सहमति व समायोजन के आधार पर। ठीक है, एक दूसरे के सहमति और विचार मेल खाने पे ये निर्णय हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी कुछ बोल दिया हो गया। ठीक है, सभी लोगों का आपस में राय लेकर और ये संविधान सभा का निर्णय जो भी हुए हैं वो सब हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो देख लीजिए यहाँ पे रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 368 भाग 20 याद रखिएगा, भाग 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो याद कर लीजिएगा आप लोग, बोलिएगा तो अलग से। ये जितने भी रिट जारी हुए हैं उनका वीडियो मैं एक बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो चाहिए तो। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद, अध्यादेश याद रखिएगा, अध्यादेश 123 यानी 123, अनुच्छेद 123 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, यानी जनता का सदन, लोग जो पीपल है, तो लोकसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन कर सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी ये कर सकते हैं सत्रवासन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर बोल रहा है संसद के दोनों सदनों के प्रश्न के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? तो ये होता है शून्यकाल। ये किसकी देन है? भारत की देन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 60 नंबर। संसद के प्राक्कलन समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो सब लोगों को पता होता है कि 30 होते हैं, लेकिन किसके सदस्य होते हैं? तो केवल लोकसभा के। ठीक है, सभी लोकसभा के होते हैं, जो 30 होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? सदस्यों को की कुल संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ये लोक लेखा समिति है और वे प्राक्कलन समिति है। ठीक है, प्राक्कलन समिति में 30 केवल लोकसभा से और लोक लेखा समिति में 22, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। 62 नंबर बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर
1949 को। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो विधि दिवस, ठीक है, विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, यूटी यानी यूनियन टेरेटरी दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में। और 1909 पूछे, 1909 तो मार्लेमिंटो सुधार, इसको बोलिए, इसको मार्लेमिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का जो सुधार हुआ था, ठीक है, ये है 1919 वाला चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसी के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेलवे, वायु, जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची। संघ सूची ये 3 प्रकार होता है। देख लीजिए कैसे कौन कौन होते हैं। तो राज्य सूची, क्या क्या, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं और संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची पे दोनों बन सकता है। जो इन तीनों में से कोई में नहीं आता उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी कवर कराना पड़ेगा इस सभी प्रश्नों को। इसमें बहुत सारे लगभग 500 प्रश्न हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है आज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए 67 नंबर, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, याद रखिएगा। बोल रहा है अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 70 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कितनी बार? 3 बार। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 335। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 332। चलिए देख लीजिए यहाँ अनुच्छेद 332 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 75 नंबर, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बार, यहाँ पे 4 बार। देख लीजिए 1992, 1962, 1973 तथा 2002 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, बोल रहा है अब तक सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में।
77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में वर्णन मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची। चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 से 1989 तक। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा YP चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला है 84 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केरल 1982 में। केरल 1982 में। चलिए अगला देखते हैं 85 नंबर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो करेक्ट आंसर हो जाए भारतीय संसद को। भारतीय संसद को ये अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस उस राज्य का राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल वहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मतलब न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है। ठीक है। चलिए और पूछे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। चलिए अगला है 87 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। अगला है 88 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 124। अनुच्छेद 190 नंबर बोल रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो ये जस्ट अभी बताएं कि ये सब सांसद को अधिकार है कि वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है। सांसद याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली। उत्तर क्षेत्रीय का मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 ईयर्स 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 95 नंबर। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। यहाँ पे है 96 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगला है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो 35 ईयर्स
राष्ट्रपति के लिए भी इतना ही होता है और राज्यपाल के लिए भी इतना ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 99 नंबर। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? तो स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किए थे स्थापना और 24 में ये उन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100वां नंबर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 333 333 एंग्लो इंडियन, याद रखिएगा। ये प्रावधान अभी शायद हटा दिया गया है। ठीक है, शायद का मतलब हटा ही दिया गया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि 101 नंबर क्वेश्चन, एंग्लो इंडियन समुदाय के से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? बोल रहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है जो प्रावधान है? तो अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन 102, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? तो शेर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए 103 नंबर देखते हैं। 103 नंबर क्या बोल रहा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है 106, कंपनी शासन काल के किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन या प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिटस इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है यही जो पूछ रहा है पिटस इंडिया एक्ट, देख लीजिए। अगला है 107 नंबर, कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में। अगला है 108 नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या था? तो हंसिया, हथौड़ा और तारा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या था? तो करेक्ट आंसर जो हंसिया और बाल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या था? हंसिया और बाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन, यहाँ पे देख लीजिए दमन दीव भी होगा, और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन और दीव, ये बोलिए दिए थे पहले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, देखिए 112 नंबर क्या कह रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में। ठीक है, यही 1974 में जो था, आप देख लीजिए 73 में आया था और 74 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन बरो ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए? तो 1883 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए उसके बाद है यहाँ पे किस अधिनियम के तहत भारत सरकार कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया? तो 1858 के शासन अधिनियम, यानी
इसके अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता नियम का जो नियम था 1947 में, उसके अंतर्गत पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को पार्लियामेंट अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1909, अभी जस्ट बताए थे ऊपर। इसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला है 118, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद की स्थापना व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 63, और राष्ट्रपति का पूछे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 119 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होता है, जो किसी भी अनुसूची में, मतलब सूची में नहीं आता है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इनमें से तीनों में से किसी में नहीं आता है, उसको अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 343। ठीक है, 343 यहाँ पे आई दिया है। ठीक है, उससे याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है कि मतलब पूछा जाता अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 121, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो 280 के अंतर्गत करता है, 280 के अंतर्गत। ठीक है, 248 अभी जस्ट बताया क्या थी? अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। 123 के अंतर्गत क्या होता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 124 में क्या है? तो 124 में याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, और 214 में क्या है? तो याद रखिएगा हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा है? तो यहाँ पे देख लीजिए 343 के क हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 253। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें नागरिकता का प्रावधान है। आप लोग 22 भाग याद कर लीजिएगा। अभी तो 25 है वर्तमान में, लेकिन पढ़ा जाता है 22 भाग को। ठीक है, तो 22 भाग आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि पहला में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है 1 से लेकर 4 तक ले। भाग 2 में है नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है, याद रखिएगा। भाग 4 के क में है राज्य मौलिक कर्तव्य। भाग 4 बता दिए ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, तो भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। 51 के क में, केवल 51 के क में। ठीक है, अगला है भाग 5 है। भाग 5 में है संघ सरकार, 6 में है राज्य सरकार। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर बोलिएगा तो इस भाग पे अलग वीडियो लाकर और उसको ट्रिक से मैं बता दूंगा, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 125 नंबर, किस अनुच्छेद में नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक अभी बताएं। भाग 3 में, ये भाग 2 में है। ठीक है, अगला है 126 नंबर, क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 76 का संबंध है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं महान्यायवादी अभी वर्तमान में। अनुच्छेद 127, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ये पूछे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 108 में संसद के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान? तो 108 यही होता है, 108। और इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 128 नंबर, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन क्षेत्र के बारे में अभी बताएं। जस्ट 5वीं में है, 5वीं, ठीक है। और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब है। सॉरी, मणिपुर नहीं आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्य क्षेत्र और उसके प्रशासन के नियंत्रण पर कौन सा आ जाएगा अनुच्छेद, तो 6वीं। यहाँ पे शायद दिया भी, यहाँ देख लीजिए, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रदान है, तो 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, किस, ये तो पढ़ा दिए हैं। 130 नंबर, चलिए देखिए, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है, तो 7वीं अनुसूची में, जो 3 प्रकार के होता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 131 नंबर, 131 नंबर कह रहा है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंध कर दिया गया था। मतलब इस सब पर प्रतिबंध किसके तहत लगाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसी के अंतर्गत भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कोलकाता में 1774 में, याद रखिएगा 1774 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो 1883, ठीक है। इसी के तहत कंपनी से पूर्ण रूप से उसका शासन व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला है 133 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 133 नंबर क्या बोल रहा है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद, ठीक है। अगला है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, तो HD देवगौड़ा, ठीक है, याद रखिएगा बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 135 नंबर बोल रहा है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन 136 नंबर, किस राज्य के लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम, इन सभी राज्यों में केवल एक लोकसभा सीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, देख लीजिए, किस वर्ष 27वां संविधान करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में। और सिक्किम का पूछे तो 1975 में। ये सभी बोलिएगा तो राज्य के ऊपर भी वीडियो बना देंगे मैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं जल्द ही उस वीडियो को लाऊंगा, ठीक है। और भी वीडियो इस चैनल पे चढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है स्टडी रेंज, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से, केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से स्पेशल वीडियो बनाया गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उसमें डाल दिया गया है, केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी वीडियोज़ को बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये जितने भी एग्ज़ाम आने वाले या आप देंगे आगामी एग्ज़ाम में, सभी में हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष 88वां संविधान संशोधन करके सेवा पर कर का प्रावधान किया गया, तो 2003 में, 2003 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है 139 नंबर, किस संविधान संशोधन में 15वां संविधान संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई, तो 1963। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज 140 तक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुपों में शेयर कर दे। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि कोई भी इस प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।